Good afternoon, students. Student, you are most welcome in my YouTube channel, Study Classes. Student, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की दूसरी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। स्टूडेंट, आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 2nd पोएम पेज नंबर 92 पर ओपन कर लीजिए और इस पोएम की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए वेरी अटेंटिवली। और स्टूडेंट, आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम होता है स्टूडेंट एक गंदी बस्ती जिसे हम झोपड़पट्टी कहते हैं। तो झोपड़पट्टी में एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा इस पोएम का नाम है और इसके जो पोएट हैं वो है स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर जिनका जन्म 1909 और डेथ 1995 में हुआ था, वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसेइस्ट। वो एक इंग्लिश के पोएट और एक निबंध लेखक थे। He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड को बिना किसी डिग्री के लिए हुए छोड़ दिया और बर्लिन चले गए 1930 में। Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. तो स्पेंडर ने अपना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया पॉलिटिक्स में और अपने आप को एक समाजवादी और शांतिवादी घोषित कर दिया। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन। जो बुक्स स्पेंडर ने लिखी हैं उनमें पोएम्स जो कंपोज किए हैं वो कैसी है, एक समर्पण की पोएम है, डेडिकेशन की पोएम है। The age of being, the creature element, the struggle of the modern and autobiography। तो इतनी पोएम्स का इन्होंने कलेक्शन किया। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, संसार के अंदर संसार, इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, एक झोपड़पट्टी या एक गंदी बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा। इस पोएम में ही है कंसेंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। तो इस पोएम में स्टूडेंट उन्होंने सामाजिक अन्याय और वर्ग की इनइक्वालिटी, असमानता को इन्होंने थीम बना के जो रीडर से उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। तो स्टूडेंट, बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? क्या आपने कभी किसी झोपड़पट्टी के या एक गंदी बस्ती के प्राथमिक विद्यालय में कभी विजिट किया है? व्हाट डज इट लुक लाइक, यह कैसा दिखता है? तो स्टूडेंट, पोएम का फर्स्ट स्टेंजा जो कि बता रहा है कि जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम जो कि एक स्लम में है, झोपड़पट्टी में गंदी बस्ती की प्राथमिक विद्यालय की कक्षा है, उसमें स्टूडेंट की कंडीशन क्या है, इस पर पोएट ने पूरी तरह से फोकस किया है फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। तो देखिए स्टूडेंट, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस।
फार देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फार में एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम रेपिटेशन कहते हैं। फ्रॉम गस्टी वेब्स मीन्स होता है स्टूडेंट चांसेस और अपॉर्चुनिटीज। दी चिल्ड्रन मीन्स ये बच्चे, फेसेस मीन्स चेहरे। तो ये जो बच्चे हैं जो कि एक झोपड़पट्टी की या गंदी बस्ती की क्लासरूम में बैठे हुए हैं, इनके चेहरे पूरी तरह से, इनके अंदर लैक ऑफ एनर्जी, इनके अंदर ऊर्जा की कमी है। दे हैव नो अपॉर्चुनिटीज और चांसेस टू मेक देयर कैरियर गुड। उनके पास अपना कैरियर बनाने के लिए अच्छे अवसर नहीं है। और उनके जो फेसेस हैं वो बता रहा है चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस बीट्स। तो इन बच्चों की जो चेहरे हैं वो कैसे हैं? लाइक रूटलेस बीट्स। रूटलेस माने जड़ रहित, बीट्स क्या होता है स्टूडेंट? अनवांटेड प्लांट्स, जिसे हम खरपतवार कहते हैं। तो ये ऐसे दिखते हैं जैसे कि अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनमें रूट्स भी नहीं है। तो देखिए लाइक रूटलेस बीट्स, लाइक लगा है स्टूडेंट, और जहां पे एज लाइक से एज लाइक और सो आता है और दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं में कंपैरिजन की जाती है, तो वहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसे हम सिमिली कहते हैं। द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पिलर। हेयर मीन्स बाल, टॉर्न मीन्स बिखरे हुए, स्केटर, राउंड मीन्स चारों ओर, देयर पिलर मीन्स उनके जो पेल अपीयरेंस फेस है उसकी चारों ओर उनके बाल फैले हुए हैं। द टॉल गर्ल विथ हर बेड डाउन हेड। और जो एक टॉल गर्ल है उसे क्लास में बैठी हुई है जो कि एक गंदी बस्ती की प्राथमिक विद्यालय की कक्षा है, उसमें वो एक लंबी लड़की बैठी हुई है। विथ हर बेड डाउन हेड, उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ है। अब उसका सिर नीचे क्यों झुका हुआ है स्टूडेंट? उसका एक तो ये कारण हो सकता है ड्यू टू द पॉवर्टी, गरीबी के कारण, और ड्यू टू द सेम या फिर शर्म के कारण। तो वह लंबी लड़की जो कक्षा में बैठी हुई है वो अपना सिर नीचे की ओर झुकाए हुए है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक दुबला पतला लड़का भी उस गंदी झोपड़पट्टी की प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में बैठा हुआ है। इतना दुबला पतला है पेपर सीमिंग बॉय कि कागज के जैसा। अब देखिए पेपर सीमिंग बॉय, इसमें स्टूडेंट एक फिगर ऑफ स्पीच आया है, मेटाफर। विथ रेड आइज, अब इसकी जो आइज है वो कैसी है? चूहे की जैसी। जैसे आप देखें चूहा की आंखें हमेशा कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए खोजती रहती हैं और भयभीत भी रहती हैं, तो इसी तरह से उस जो कागज जितना पतला लड़का है उसकी आंखें बिल्कुल रेड्स की तरह हैं। द स्टंटेड, स्टंटेड मींस अंडर डेवलपिंग प्रोसेस, और वो बालक अभी अंडर डेवलपिंग प्रोसेस में है। अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, एक बालक वहां पर ऐसा भी है जो कि उसकी जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं, यानी हम कह सकते हैं कि उसे बोन डिसीज है। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नाल डिसीज, और वो अपने पिता से एक रोग उसे प्राप्त हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं कि वंशागति के रूप में उसके फादर को बोन डिसीज थी, तो वो डिसीज उसे अपने फादर से मिली है, यानी हेरिडिटी के कारण मिली है। तो एक नल डिसीज का मतलब एक ऐसा बोन का डिसीज होता है जिसमें बोन्स में नॉट गांठ पड़ जाती है स्टूडेंट। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो अपनी डेस्क पे अपना लेसन तैयार कर रहा है, अपना लेसन पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और जो कक्षा है जिसमें बहुत कम उजेला है
अंधकारमय कक्षा है, वहां प्रकाश बहुत कम है। वन अननोटिस्ड, वहां पे एक बालक बैठा हुआ है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। स्वीट एंड यंग, कैसा है? बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत छोटा बालक है। His eyes live in a dream, और उसकी आंखें मानो किसी स्वप्न में विलीन है। उसकी आंखें एक स्वप्न देख रही हैं। ऑफ स्क्विरल्स गेम, किस तरह से गिलहरी एक पेड़ पर बने हुए अपने मकान में किस तरह से खेल खेलती है, वह बालक इस तरह के स्वप्न में अपने आप को मग्न किए हुए है। इन ट्री रूम, मैंने बताया कि गिलहरी का जो घोंसला है ट्री के ऊपर रूम बना है। अदर देन दिस, और इन सब विचारों की अपेक्षा वो अपने स्वप्न में खोया हुआ है। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेंजा पोएम का एक्सप्लेन किया। इसके बाद देखें सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, तो जो झोपड़पट्टी में गंदी बस्ती में एक क्लासरूम है, यहाँ पे इस सेकेंड पैराग्राफ में क्लासरूम की कंडीशन के बारे में बताया गया है कि क्लासरूम की क्या कंडीशन है, कैसी क्लासरूम दिखती है। तो अब ऑन शोर क्रीम वॉल्स, जो उस क्लासरूम की दीवालें हैं, वॉल्स हैं, वो कैसी? खट्टी गंध आती है, उनसे बदबू आती है। और डोनेशंस मीन्स वो लोगों के दान से बनाई गई हैं। शेक्सपियर्स हेड, वहां पे एक शेक्सपियर की तस्वीर भी टंगी है। क्लाउडलेस एट डॉन, और भोर का प्रभात का एक सीनरी भी वहां पे लगी हुई है जिसमें कहीं भी बादल नहीं है। बादल रहित भोर प्रभात का एक सीनरी है। सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज, और वहां पे एक गिरजाघर जो कि एक अच्छे कस्बों और शहरों में सभ्यता की निशानी माना जाता है, उसका भी एक फिगर बना हुआ है, एक पिक्चर लगी हुई है। वेल्ड फ्लावरी, और वहां पर वेल्ड फ्लावरी टायरोल वैली, तो टायरोल वैली स्टूडेंट ऑस्ट्रिया कंट्री में एक वैली है जहां पर वेल के आकार के फ्लावर्स होते हैं। तो इस तरह की वहां पर घाटी है। ओपन हैंडेड मैप, और वहां पे एक बहुत बड़ा विश्व का संसार का नक्शा है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वो बता रहा है कि जो अपने आप में एक संसार है, तो अपने आप में एक संसार है। इस तरह की टायरोल वैली है ऑस्ट्रिया में जो अपने आप में एक संसार है। एंड यट फॉर दीज चिल्ड्रेन, लेकिन इन बच्चों को इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका संसार तो इन सब चीजों से हटके दूर है। These are windows, not this map. अब वो बता रहा है कि ये जो खिड़कियां लगी हैं जिससे पूरी क्लासरूम में अंधकारमय है, ये मैप, ये वर्ल्ड का मैप उनके लिए ये मैप नहीं है। Their world, ये उनका संसार नहीं है। Where all their futures painted with a fog. वो इस तरह की एक गंदी स्थिति में रहते हैं, इस तरह की एक कक्षा में पढ़ रहे हैं अंधकार में, जहां पर उनका भविष्य को पहले से ही एक कोहरे ने अंधकारमय करके ढक करके रखा है। तो स्टूडेंट, पेंटेड विथ अ फॉग, फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग, इस पंक्ति में भी मेटाफर यूज किया है पोएट ने। और देखिए आ नैरो स्ट्रीट सील, ये लोग बहुत ही छोटे छोटे सकरे मकानों में रहते हैं। विथ आ लीड स्काई, और जहां से ये पूरी तरह से पॉल्यूशन से घिरे रहते हैं।
यानी एक इस तरह की बस्ती में ये लोग रहते हैं जो पूरी तरह से पॉल्यूटेड रहती है। तो लीड स्काई में भी स्टूडेंट मेटाफर है, फार फार फ्रॉम रिवर्स। और इस तरह की गंदी बस्ती में, गंदी कक्षा में ये लोग हैं जहां पे ना तो कोई नदी है, कैप्स मीन्स माउंटेन्स, एंड स्टार्स ऑफ बर्ड्स, और ना ही वहां पे लंबे लंबे टॉल प्रोमिसेस मेड बाय पॉलिटिशियंस, यानी राजनीतिज्ञों के द्वारा उनके लिए बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये सेकेंड स्टेंजा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थर्ड स्टेंजा देखें आप, श्योरली शेक्सपियर इज बिग। और यहाँ पे पोएट बताना चाहता है कि निश्चित रूप से जो शेक्सपियर की पिक्चर पोर्ट्रेट उस क्लासरूम में लगाई गई है वो पूरी तरह से इन बच्चों के लिए आउट ऑफ यूज है, क्योंकि वो एक बहुत ही गंदी बस्ती के बहुत ही गंदी स्थिति में पैदा हुए और बहुत ही गंदी स्थिति में वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए शेक्सपियर जैसे व्यक्ति को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए शेक्सपियर का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है। द मैप ऑफ बैड एग्जाम्पल, जो वहां पे वर्ल्ड मैप लगा हुआ है वो भी उनके लिए एक बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है। फॉर लाइफ दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैक्ड होल्स, क्योंकि वो तो चुपचाप अपना जीवन अपने छोटे छोटे मकानों में बहुत ही सौरवफुल ढंग से व्यतीत करते हैं, बहुत ही सौरवफुल ढंग से व्यतीत करते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और फॉग से, कोहरे से लेके, यानी उनके जीवन में अंधकार है और ये अंधकार रात्रि जैसे घने अंधकार की ओर उनके जीवन को ले जाता है। उनका फ्यूचर और अधिक अंधकार में हो जाता है। तो स्टूडेंट, ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन बियर स्किन्स peep through by wands and spectacles of steel with mended glass। तो ये जो बच्चे हैं इस तरह के गंदे कपड़े पहने हुए हैं, इस प्रकार के पतले कपड़े पहने हुए हैं कि उनके कपड़ों से हम उनकी एक एक हड्डी को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और ये जो चश्मा पहने हुए हैं स्टील विथ मेंडेड ग्लास, जिसमें ग्लास लगा हुआ है, और वो ग्लास कैसा है? टूटा हुआ ग्लास, यानी जो चश्मा पहने हैं वो भी टूटे हुए कांच उसमें लगा हुआ है। लाइक बॉटल बेड्स ऑन स्टोन, जिस तरह से एक बोतल एक पत्थर पे गिर जाती है तो वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाती है, उसी तरह से इनके चश्मा में जो ग्लास लगा हुआ है वह टुकड़ों टुकड़ों में टूटा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनके जीवन में क्या है? अनएंडिंग डार्कनेस, यानी कभी खत्म ना होने वाला अंधकार है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका सारा समय, पूरा का पूरा जीवन पूरी तरह से निराशा और अंधकार में व्यतीत होता है। सो ब्रॉड देयर मैप्स, इसलिए ये जो मैप है उनके लिए केवल एक ब्लॉट है, डब्बा है। विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, और ये जो गंदी झोपड़पट्टी है ये उनके लिए वैसे ही है जैसे कि कोई डेथ या रुइन, बर्बादी, डिजास्टर, मृत्यु के समान है। तो देखिए यहाँ एज बिग एज डोम, इसमें स्टूडेंट पोएट ने सिमिली यूज किया है। और स्टूडेंट इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है, देखिए पहले ग्राफ में, पहले स्टेंजा में स्टूडेंट की कंडीशन के बारे में पोएट ने डिस्क्राइब किया है, दूसरे में क्लासरूम की कंडीशन, तीसरे स्टेंजा में अगेन उसने
जो उस स्लम में क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं उनकी कंडीशन क्या है, उनका फ्यूचर कैसा है, इसके बारे में फोकस किया है। और देखिए लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। तो पोएट यहाँ पे प्रत्येक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर से प्रार्थना कर रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि उन्हें इन बच्चों की हेल्प के लिए कुछ करना चाहिए ताकि उनकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो सके। तो अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्ब्स। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जो वहाँ के शासक हैं, जो वहाँ के निरीक्षक हैं, जो उस स्कूल को विजिट करने के लिए आते हैं, उन लोगों को जो वहाँ पे खिड़की लगी हुई है वो उनके लिए एक अंधकारमय है। तो इस तरह की खिड़कियां जो हमेशा उनके कैरियर को, उनके फ्यूचर को बंद किए हुए हैं अंधकारमय निराशा में, जैसे कि कैटाकॉम्ब्स होता है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं ग्रेव यानी ग्रेवयार्ड, मकबरा। तो ये सब उनके लिए वैसे ही है जैसे मृत्यु के बाद उन्हें एक ग्रेवयार्ड में दफना दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि इन सबको हमेशा हमेशा के लिए इन सब लोगों से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, अर्ज कर रहा है कि इन लोगों को, इस गंदी बस्ती के जो बच्चे हैं, इनकी मदद के लिए करना चाहिए, अदरवाइज उनका जीवन पूरी तरह से अंधकारमय है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टर्न। तो वो कहते हैं कि जो अंधकार में खिड़की वहां पे लगी हुई है, उनको, इन सब लोगों को, उन बच्चों की मदद के लिए तोड़ देना चाहिए। उन्हें शिक्षा के, उनके गुड फ्यूचर के लिए अच्छे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स। और इन बच्चों को खुले मैदान, ग्रीन फील्ड्स का मतलब है ओपन फील्ड्स, इनको सभी जगह घूमने का चांस देना चाहिए, एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए चांस दिया जाना चाहिए। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उन्हें उनका संसार बनाने के लिए उन्हें चांसेस दिए जाने चाहिए। रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड्स। और यहाँ पे पोएट कह रहा है कि उनके लिए प्रत्येक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। एंड लेट देयर टंग्स, वो बता रहा है कि उनके लिए वैसे ही प्रत्येक चीज क्लियर हो जाए जैसे कि ब्लू स्काई में चमक होती है, वो एकदम क्लियर दिखाई देती है। रन नेट इनटू बुक्स, और इन लोगों को पूरी तरह से आजादी मिले कि ये बुक्स को पढ़ें। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन, तो बुक्स के जो सफेद पन्ने हैं उनको पढ़ करके अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाएं और मूव विथ ऑल स्ट्रेंथ, और ये अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, अपनी सबसे अच्छी टैलेंट का शो कर सकें। क्योंकि वो बता रहा है हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, क्योंकि इतिहास वही लोग बनाते हैं हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनका जीवन एक ब्राइट होता है। क्योंकि सन में हम देखें स्टूडेंट ब्राइटनेस होती है, तो उगते हुए सूर्य को हर कोई नमस्कार करता है। इसी तरह से ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ महान कार्य कर जाते हैं, उनको, उनका ये इतिहास बनता है, उनको सब लोग याद करते हैं। तो यहाँ पे पोएट इज अर्जिंग एवरीबॉडी टू हेल्प द चिल्ड्रेन टू मेक देयर ब्राइट कैरियर। तो यहाँ पे पोएट सब लोगों से कहता है कि इन बच्चों को ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए ताकि उनका एक बहुत ही उज्जवल भविष्य बने और उनका इतिहास में नाम हो और वो अपने फ्यूचर को ब्राइट एंड क्लियर कर सकें।
तो स्टूडेंट, ये थी आपकी सेकेंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट, निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।